मिस्टर जुनैद सलीम साहब, हमारी पिछली गली में एक भाई साहब रहते हैं, हाजी कोगा साहब। हंसने वाली कौन सी बात है? अब नहीं हमारी गली में कोई नॉर्मल बंदा रहता तो मैं कहां से ले आऊं? नाम है उनका हाजी कोगा, असल नाम तो उनका सतवत जिया है। हाजी कोगा साहब मुझे मिले हैं कल। मैंने कहा हाजी साहब आजकल जनाब कारखाने नहीं जाते। मुझे कहते हैं ये हमको 52 साल उम्र होगी। कहते हैं यार बड़ा कर लिया कारोबार, बस मैंने रिटायरमेंट ले लिया, फैक्ट्री बंद कर दी। मैंने कहा जी खैर है, को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे को बीमार हो गए? कहते नहीं नहीं अल्लाह के फजल से सेहतमंद हूं, मगर बड़ा कर लिया बस। मैंने कहा को कारोबार में मंदा हो गया है, को गैस शैस की वजह से मशीनें नहीं चल रही हैं, बत्ती जाने की वजह से को कम खराब हो गया। कहते नहीं बस चल रहा था, गुजारा तो बड़ा अच्छा हो रहा था फैक्ट्री का, माशाल्लाह प्रॉफिट भी ताड़ा आ रहा था, मगर दिल चाट हो गया। हाँ ऐसे कई लोग होते हैं, इनका तो चलो दिल चाट हो गया। कई कह देते हैं कि यार बस अब मैंने अल्लाह अल्लाह कर दी। हालांकि अल्लाह अल्लाह जो है वो दुनियावी काम साथ करते भी हो सकती है और करनी चाहिए ऐसे, बल्कि हुक्म ही इस चीज का। ये वाली अल्लाह अल्लाह ज्यादा मुस्तासन है। नहीं मुस्तासन तो सतवत जिया साहब का हमसाया है, उसे बिल्लू भांबड़ कहते हैं। मैं हैरान हो गया कि ये सतवत जिया साहब यानी कि हाजी कोगा साहब क्या कह रहे हैं। मैंने कहा जनाब आप काम करते रहे, आपकी फैक्ट्री में माशाल्लाह को 100-125 बंदा काम करता है, उनकी रिजक रोजी लगी हुई है। आप भी जो पैसे कमाएं, आपको जितने चाहिए, अगर फालतू हो गए आप बहुत ज्यादा तो फिर वो गरीबों में तकसीम करते रहे। आपकी भी एक रूटीन बनी हुई थी, फैक्ट्री आना जाना, आप घर बैठ के बीमार हो जाएंगे। एक कारखाने के मुनाफे से दूसरा कारखाना बनाते, दूसरे से तीसरा बनाते। असल बात यह है कि वो जायज हदूद में रहते हुए कारोबार करते, यानी जो शरीयत के अहकामात हैं, जो मुल्क का कानून कहता है, उन सब पर अमल दरामद करके अपने कारोबार को फरोग देते, खल्के खुदा का भला करते, लाखों लोगों को रोजगार देते। ये जो फैक्ट्रियां हैं, ये जो तजारती इदारे हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, ये सब कुछ जहां पर भी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है, जहां पर यानी इर्तिकाज़ दौलत से बचने के लिए मुख्तलिफ मैकेनिज्म है हमारे यहाँ, वो एक तरह से सिर्फ लोगों की खैर का काम नहीं करते, इन वन वे और दी अदर यार वो सदका जारी है। बिल्कुल ऐसे ही वो जारी रहने चाहिए, उनको मजीद फरोग मिलना चाहिए। आजकल ये एक बात ये भी बड़ी फजूल सी गर्दिश करने लग गई हुई है कि एक फैक्ट्री सी देखो इसने 6 लगा ली है। हाँ किस तरह लगा ली है वो ठीक है, वो पूछो, वो पूछ के छोड़नी चाहिए, चेक होना चाहिए। लगा ली है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 6 होनी चाहिए, इससे मुल्क की तरक्की भी है और रोजगार का भी इजाफा हो रहा है। इस हवाले से भी हमारा माशरा किसी न किसी अंदाज में 2 इंतहाओं का शिकार है। यानी एक ऐसे हैं जो हर वक्त जिन पे पैसे की हवस सवार है, वो हर हद से गुजर जाने के लिए तैयार है, जिनके पास सोने का वक्त भी नहीं है, वो भी गलत रवैया है। लेकिन एक ऐसी क्लास भी डेवलप हो रही है जो काम करने की उम्र है, जब वो बहुत कुछ कर सकते हैं, खल्के खुदा का भला कर सकते हैं, वो उसी उम्र में उसी नहज पे ये सोचने लग जाए कि मुझे सब कुछ जो है वो त्याग देना चाहिए और कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करना चाहिए। ये रवैया भी गलत है। और वैसे भी यार अल्लाह ताला को खुश करने का इससे अच्छा क्या तरीका हो सकता है कि उसकी मखलूक को खुश किया। बिल्कुल अल्लाह ताला की मखलूक को रोजगार मुयसर होगा, उसको खाने को मिलेगा आपकी वजह से, अगर आपकी वसातत से, आपके जरिए अगर ऐसा हो रहा है तो ये बड़ा सवाब का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। सर बिल गेट्स एक वक्त था दुनिया का अमीर तरीन इंसान था, 14 बरस तक वो दुनिया का दौलतमंद तरीन शख्स रहा। और अगर वो जी हाय 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 ये हुआ ना यार। अगर वही अपने करियर के इब्तिदा में ये सोच लेता कि मैंने बहुत पैसा कमा लिया है, अब मुझे यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए सब कुछ, तो जो लोग अभी उससे लिंक्ड हैं, उसकी फील्ड से, वो कैसे मुस्तफीद होते हैं? बिल्कुल। आज देखो ना, 27 साल पहले ही उसने अरबों डॉलर कमा लिए थे, लेकिन उसके बाद भी उसने अपना ये सिलसिला जारी रखा और कहा यह जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 50 करोड़ लोग दुनिया भर में बिल गेट्स की $5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री से वाबस्ता है किसी ना किसी अंदाज में। 50 करोड़ जनाब। हाय हाय हाय। और सुना उसने अपनी कितनी सारी दौलत को 70% खरात में दे दी। बल्ले 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 बल्ले, बड़ी बात है यार। ये मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छा तरीका है जिंदगी गुजारने का, बजाय इसके कि आप कहें कि यार बस अब रेस्ट करता हूं, मैं बड़े पैसे आ गए हैं बस घर आराम करता हूँ। भाई आप काम करने जोगे हैं, आप में अल्लाह ताला ने हिम्मत ताकत दी हुई है, तो उठ के काम करें, दूसरों का भी साथ बढ़ाओ। बिल्कुल।
اور ہمارے اپنے دیکھ لو تم اسلام کے اندر ہے حضرت عثمان غنی سے لے کے یہاں ہمارے آج تک کے بزرگوں تک بڑا بڑا امیر آدمی ہوا اور بڑے بڑے اچھے کردار کے لوگ بڑی بڑی ہستیاں ہوئی ہیں جن کے پاس بے پناہ دولت تھی اور اس دولت کو انہوں نے ہلکے خدا کے بھلے کے لیے استعمال کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ریٹائرمنٹ لے کے گھر بیٹھ جائے. اچھا سر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولاد اور مال کو فتنہ کہا گیا ہے اسلام میں. دیکھو اس میں یہ نہیں ہے کہ اولاد اور مال جو ہے یہ اللہ معاف کرے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. بے شک یہ فتنہ کیسی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت فتنہ ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں. ہاں یہ کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوگا. اس کا جو اس کا طریقہ کار ہے نا ایک اولاد کو آپ اولاد کے اپنا سہولتوں کے لیے آپ کہیں حد سے کراس نہ کریں. بالکل بالکل. چونکہ آپ اپنے سے زیادہ آپ کو اولاد کی سہولتیں یہی ہوتی ہیں. بالکل. اس لیے یہ کہا گیا کہ اولاد کی سہولتیں ایک حد تک رکھیں اس کے لیے آپ ناجائز راستہ نہ استعمال کریں. اور دولت کا بھی یہی کہا گیا ہے کہ جب آپ کے پاس آئے تو اسے فوراً خرچ کریں. یہ جو پاس گلے میں پڑے ہوئے یا بینک میں پڑے ہوئے پیسے ہیں نا یہ فتنہ ہے. اور اسلام کا جو نظام معیشت ہے اس کی تو بنیاد ہی خرچ کرنے پہ بالکل. سیونگ پہ نہیں ہے. آپ ارتکاز دولت پر نہیں ہے خرچ کرنے پہ ہے تاکہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ پیسہ وہ سرمایہ استعمال ہو سکے. اور یہ جو مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا دراصل ان دونوں سے جو پیدا ہونے والی آزمائشیں ہیں وہ فتنہ. بالکل پیسے پاس ہوں تو اسے فوری طور پہ خرچ کریں. منگاؤ جی 2 درجن سموسے ساتھ چنے ضرور منگانا یار تمہاری مہربانی ہے. کل بھی میں نے تم کو کہا تھا سموسے اور چنے منگاؤ تم نے نرے چنے منگا لیے. میں کنوں کے ساتھ لگا کے کھاتا رہا. یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا.